बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ दर हकीकत इस लम्हे से जुड़ा हुआ है जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद पर पहली वही नाजिल फरमाई। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने इंसानियत को तारीकी से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए हदायत का दरवाज़ा खोला। वो साल 610 ईस्वी था जब नबी करीम गारे हरा में इबादत व गौर व फिक्र में मशगूल थे। आप हमेशा से सच्चाई के मतलाशी थे और कई कई दिन गारे हरा में यकसोई के साथ अपने रब की याद में बसर करते। और फिर वो रात आई जब हजरत जब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हुए और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये अल्फाज सिर्फ एक हुक्म नहीं थे बल्कि एक इनकलाब की इब्तदा थी। यही वो रात थी जो लैलतुल क़द्र कहलाई और यही वो रात थी जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में अरशाद फरमाया, बेशक हमने उस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें फरिश्ते और रूह यानी हजरत जब्राइल अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। ये रात तुलुए फज्र तक सरासर सलामती है। लैलतुल क़द्र की यही अजमत है कि उसमें कुरान का नज़ूल हुआ, मगर इस वक्त तक रोज़े फ़र्ज नहीं किए गए थे। वही के इब्तिदाई दौर में इबादत का महवर नमाज, जिक्र और अल्लाह की बंदगी था, मगर रोज़े 2 हिजरी में मदीना मनूरा में फ़र्ज किए गए। इस वक्त मुसलमानों की ज़िंदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। मदीना में हिजरत के बाद मुसलमान एक नया मुआशरा तश्कील दे रहे थे, मगर साथ ही बेशुमार आजमाइशों का सामना था। महाजरीन बेघर थे, उनके पास वसाइल नहीं थे, और मदीना के बाज़ यहूदी और मुनाफिकीन उनके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ थे। ऐसे हालात में रोज़े का हुक्म नाजिल हुआ और अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। ये हुक्म सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी हिकमत थी। रोज़ा भूख और प्यास से ज़्यादा सब्र, ज़ब्त नफ्स, तक़वा और अल्लाह से कुर्बत का ज़रिया था। और यही कुर्बत मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि वो एक अजीम आजमाइश की तरफ बढ़ रहे थे। वो आजमाइश थी गज़वा बद्र, जो रमज़ान अल मुबारक के महीने में 17 रमज़ान 2 हिजरी को पेश आई। मुसलमानों को अपने ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश का सामना था। एक तरफ कुफार मक्का का ताकतूर लश्कर, जिसकी तादाद 1000 से ज़ायद थी, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, जिनके पास महदूद वसाइल और साज व सामान था। लेकिन उनके पास एक चीज ऐसी थी जो दुश्मनों के पास नहीं थी, ईमान की ताकत और अल्लाह की मदद का यकीन। अल्लाह ने उस जंग में मुसलमानों को फतह अता की और ये साबित कर दिया कि कामयाबी तादाद और ताकत पर नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने वालों को नसीब होती है। गज़वा बद्र ने रमज़ान अल मुबारक की अजमत को मजीद बढ़ा दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कन मार्का था। यही रमज़ान की असल रूह है, अल्लाह के करीब होना, उसकी रज़ा के लिए कुर्बानियाँ देना और अपनी ज़िंदगी को उसके अहकामात के मुताबिक ढालना। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखने, बड़े ख्यालात से बचने और अपने दिल व दिमाग को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करने का मौका है। हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने हो में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, उसको समझें और उस पर अमल करें, क्योंकि ये वही किताब है जो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुई, और ये वही किताब है जो हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर रोशनी फराहम करती है। अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने और अपनी ज़िंदगियों को उसकी हदायत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो किस इस्लामी मौजू पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, और जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आखिर में इन तमाम लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।